उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में चलती ट्रेन से एक्स आईपीएस रह चुके अमिताभ ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके पीछे क्या पूरी वजह है, क्यों जो है पुलिस गिरफ्तार की है और पहले से वो एक्स आईपीएस रह चुके हैं तो कई उनके ऊपर आरोप भी था। तो इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है, हमारे साथ एक्स आईपीएस रह चुके अमिताभ दास सर जी हैं। आप ही के ग्रुप का ही एक्स आईपीएस रह चुके अमिताभ ठाकुर जी हैं, देवरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है, क्या रीजन हो सकती है? देखिए, मामला मैं दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। ये जो अमिताभ ठाकुर हैं, ये 1992 बैच के, 92 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, यूपी कैडर के। और ये बिहार के ही रहने वाले हैं, आपको सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इनकी काफ़ी मतलब ईमानदार छवि रही है, बहुत अच्छे पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे। और मेरे के साथ तो इनका पारिवारिक संबंध है, मुझे छोटा भाई जैसा मानते हैं। पटना आते हैं तो मुझसे मुलाकात करते रहते हैं। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले ये जा रहे थे लखनऊ से दिल्ली, तो अचानक शाहजहांपुर के पास इनकी ट्रेन को रोक दिया गया और पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद पुलिस ने बताया कि जब 1999 में, ये 26 साल पहले, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी हुआ करते थे, तब उन्होंने कथित रूप से एक जमीन पर कब्जा कर लिया था, है ना? और पुलिस ने कहा कि इसी मामले को लेके लखनऊ के ताल कटोरा पुलिस स्टेशन में अभी 2-3 महीने पहले एक एफआईआर हुआ है और उसी प्राथमिकी के सिलसिले में अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि ये मामला देवरिया जिला से संबंधित है तो उनको देवरिया कोर्ट में पेश किया गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो मामला यही है। के जाने के पहले अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उनकी हत्या कराई जा सकती है, यूपी के मुख्यमंत्री उनकी हत्या करा सकते हैं। तो ये तो मामला है, लेकिन गिरफ्तारी अभी क्यों हुई है, वो भी एक 26 साल पुराने केस में अभी क्यों? इसी बात को लेकर चर्चा तो गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि यूपी में अभी एक बहुत बड़ा कॉफ सिरप घोटाला पकड़ाया है। कॉफ सिरप मतलब खांसी की दवा। तो खांसी की जो दवा बिकती थी यूपी में, उसमें करोड़ों करोड़ का खेल खेल रहे थे माफिया, और उस खांसी की दवा में एक कोडीन नाम का नशीला पदार्थ मिला रहता है। तो बहुत लोग उस खांसी की दवा को दारू के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब उनको नशे की जरूरत होती है तो वो कॉफ सिरप पी लेते हैं, खांसी की दवा पी लेते हैं। और उत्तर प्रदेश से वो जो खांसी की दवाओं की बोतल मतलब बांग्लादेश में तस्करी होती है, नेपाल तस्करी होके जाती है, झारखंड और बाकी कश्मीर तक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सब जगह उसकी तस्करी होती है। और जब ये मामला पकड़ा है तो पता चला कि इतना बड़ा घोटाला है कि मतलब कॉफ सिरप वालों ने दुबई में 300 करोड़ का एक होटल खरीद लिया है। तो इसी से समझिए कि इसमें कितना पैसा है। अब मामला यह है कि जो कॉफ सिरप घोटाला का जो सूत्रधार है, जो मेन आदमी है, वो यूपी का माफिया डॉन है धनंजय सिंह। और धनंजय सिंह यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बहुत करीबी है। तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक पुलिस ने धनंजय सिंह पर हाथ नहीं डाला है। तो अमिताभ ठाकुर जो हैं, उन्होंने हाल में यूपी के डीजीपी को एक पत्र लिखा था और पत्र में कहा था कि जो कॉफ सिरप घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और धनंजय सिंह की भी जांच होनी चाहिए। तो उसके बाद ये जो माफिया डॉन धनंजय सिंह है, ये बौखला गया बिल्कुल, और इसने मुख्यमंत्री यूपी जो है आदित्यनाथ, उनको मतलब आदेश दिया कि अमिताभ ठाकुर की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। सीएम के आदेश पर यह सब हो रही है। हाँ, तो उसके बाद अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले भी एक बार गिरफ्तार किया गया था उनको 2-3 साल पहले, और उस समय भी वो 7 महीना जेल में रहे थे। तो आदित्यनाथ की सरकार में ये उनकी दूसरी गिरफ्तारी है। और ये बहुत शर्म की बात है कि एक माफिया के आदेश पर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। जी। तो क्यों ऐसा सरकार को लगा, 26 साल बाद पुरानी फाइलें क्यों खोलनी पड़ी? वही खोलनी पड़ी क्योंकि उनको चुप कराना है अमिताभ ठाकुर को, धनंजय सिंह को बचाना है। कॉफ सिरप घोटाला जो यूपी में हुआ है, उसके सूत्रधार धनंजय सिंह को बचाना है। इसलिए सरकार ने अपने एक आदमी को खड़ा करके 26 साल पुराने मामले में एक एफआईआर करवा दिया, किसी को खड़ा करके, और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी करा दी गई। तो देखिए, मैंने बात की थी अमिताभ ठाकुर की जो वाइफ है मैडम नूतन ठाकुर, उनसे मैंने गिरफ्तारी के रोज ही फोन करके बात की थी। आपसे बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई थी। मैंने कहा ना, मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है उन लोगों से। जब पटना आते हैं तो वो लोग मेरे घर आते भी हैं। अच्छा। और मैंने उनकी वाइफ से कहा, नूतन मैडम से कहा कि हम लोग एकदम आपके साथ हैं, आप लोग को घबराना नहीं है, माफिया के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, आप लोग को लड़ते रहना है।
तो मुझे उम्मीद है कुछ समय में कोर्ट उनको जमानत दे देगा। जी। अधिवक्ता से उनकी जो वाइफ है नूतन शर्मा आपने बताया, नूतन ठाकुर, जी। नूतन ठाकुर आपने बताया, उनका जो है अधिवक्ता से बात होती है, कह रहे हैं कि हुजूर जो है उनकी जान की खतरा हो सकती है। नूतन ठाकुर खुद एक अधिवक्ता है, खुद वो हम्म। वकील है, और अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में कहा है कि मेरी जान को खतरा है और आदित्यनाथ मुझे मरवा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कोर्ट में कह दी है। और देखिए, अमिताभ ठाकुर को भी समय से पहले रिटायर करा दिया गया था, 2021 में उन्हें समय से पहले रिटायर करा दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बनाया है जिसका नाम आजाद अधिकार सेना है। और वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहते हैं, गोमती नगर में रहते हैं, और आजाद अधिकार सेना के बैनर के तले ही वो माफिया से लोहा लेते हैं। जी। यही मतलब राजनीतिक कैरियर की वजह से तो नहीं उनके पीछे बिल्कुल बिल्कुल वही साजिश की जा रही है। जो बिहार में जो मेरे साथ हुआ, लगभग वही चीज अमिताभ ठाकुर के साथ भी हुआ यूपी में। वो भी हमेशा ईमानदार रहे और सत्ता में बैठे लोगों से लोहा लेते रहे, तो उनको समय से पहले रिटायर कर दिया गया। उसका उन्होंने आजाद अधिकार सेना का गठन किया और उसके बाद दूसरी बार उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बहुत दुख की बात है। यूपी का मुख्यमंत्री माफिया का बन के काम कर रहा है। जी। अच्छा, आपने भी बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब कि एक आईपीएस के साथ ऐसा हो सकता है? हो ही रहा है, हो सकता है क्या, हो ही रहा है। मुझे भी समय से पहले रिटायर कराया गया है। इस देश में माफिया का राज हो गया है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी। आप तो कोई राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे? हाँ, राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं माफिया से लगातार लोहा लेता रहा था। जब मैं सर्विस में भी था तब भी माफिया से लोहा लेता था। अब जब सेवा में नहीं हूँ तब भी माफिया से लोहा लेता हूँ और लेता रहूंगा। जी। तो क्या अब उनको, अमिताभ ठाकुर को कोई राहत मिल सकती है? क्यों नहीं राहत? सीएम का जब ही हाथ है तो नहीं, कोर्ट तो, न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना, न्यायपालिका थोड़े आदित्यनाथ के अंदर में काम करती है। तो मुझे लगता है कुछ वक्त बाद उनको जमानत मिल जाएगी। जी। तो ये थे हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास, जिस तरह से यूपी के जो है, यूपी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और एक्स आईपीएस रह चुके अमिताभ ठाकुर, उनको लेकर काफी चर्चाएं चल रही है कि आखिर 26 साल बाद जो है पुरानी फाइलें क्यों खोलनी पड़ी। पूरी बातचीत पर जो है आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।